नमस्कार। असंतुलित खान पान और बदलती जीवन शैली की वजह से लोगों में कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। आज के समय में गलत पोस्चर, कामकाज के तरीके और जीवन शैली की वजह से तमाम तरह की बीमारियां इंसान के जीवन को प्रभावित करती हैं। कई बार शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होता है। इन्हीं में से एक है कार्पल टनल सिंड्रोम। यह हाथ और कलाई के बीच होने वाला एक असहनीय दर्द है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर मनीष जी से इसी विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? कार्पल टनल सिंड्रोम में अपने कलाई में एक नर्व होती है जिसका नाम मीडियन नर्व होते हैं, उसका कंप्रेशन होने लग जाता है, उस पर दबाव पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से अपने हाथ में सुनपन और नमनेस वगैरह होने लग जाता है। तो जिसको मीडियन नर्व कंप्रेशन, इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों होता है? ये बहुत सी कंडीशंस, बहुत से कारणों की वजह से, जब इस नर्व पे अगर दबाव पड़ने लग जाता है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी कंडीशंस क्या है, सबसे पहले कोई कलाई के में कोई किसी भी इंजरी के बाद में उसने नर्व पे प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरा डायबिटीज़, थायराइड, उनके कंडीशन में नर्व पे प्रेशर वगैरह बढ़ सकता है। रिपीटेटिव हाथ का यूज़ करने से जो लोग जो कलाई का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जो प्रोफेशन जिसमें कलाई का यूज़ ज़्यादा होता है, या स्पेशली जो लेडीज़ लोग जो कलाई का मूवमेंट ज़्यादा करते हैं किचन में अपने रेगुलर एक्टिविटी में, उनमें इस नर्व का कंप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कई बार प्रेगनेंसी में भी कार्पल टनल सिंड्रोम देखा जाता है, जिसमें शरीर में हाइपरवोल्यूमिया, शरीर में फ्लूइड की कंडीशन ज़्यादा होने की वजह से फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान ये नर्व का कंप्रेशन ज़्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? बेसिकली इसके सिम्टम्स हाथ में झंझनाहट, हाथ के टिपिकली अंगूठे और पहले 3 उंगलियों में सुनपन, रात के टाइम में पर्टिकुलरली ये सुनपन बढ़ जाना, और हाथ में धीरे-धीरे जो ग्रिप स्ट्रेंथ होती है, जो हाथ की पावर होती है, वो धीरे-धीरे कम हो जाती है, जो कि एडवांस स्टेज में होता है। टिपिकली इसके सिम्टम्स रात को ज़्यादा होते हैं, जब रात को एबनॉर्मल पोजीशन में अपन हाथ को रख लेते हैं, जिसकी वजह से नर्व पे काफ़ी कंप्रेशन पड़ता है और सडनली आपकी नींद टूट जाती है और आपको हाथ को मसलना पड़ता है, हाथ को मूवमेंट करना पड़ता है। 2-5 मिनट बाद में धीरे-धीरे पेन सेटल हो जाता है, उसके बाद में आप वापस से सो पाते हो। ये किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है? टिपिकली ये मिडल एज फीमेल्स में और एल्डरली फीमेल्स में काफ़ी देखा जाता है। इसमें गठिया वाले के कंडीशंस में भी कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे करें? टिपिकल सिम्टम से, आपकी हिस्ट्री से हम लोग पता कर लेते हैं कि पेशेंट कार्पल टनल सिंड्रोम से परेशान है, पीड़ित है। स्पेशल टाइप के टेस्ट होते हैं जिससे ये एलिसिट करते हैं कि कंप्रेशन वगैरह कितना आ रहा है, और एक नर्व कंडक्शन टेस्ट वगैरह होता है, उसमें आपके नर्व का कंडक्शन टेस्ट में डिस्टल नर्व का कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करते हैं। तो टिपिकली 3, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो हम लोग करते हैं, और नर्व कंडक्शन टेस्ट, उससे इसका पता चलता है। कार्पल टनल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या है? इलाज, इसमें ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज में कुछ मेडिसिन, रिस्ट का स्प्लिंट, रात को स्पेसिफिकली नाइट टाइम में स्प्लिंट देते हैं। रात में आपको कलाई को स्पेसिफिक पोजीशन में रखना होता है, जिससे कि आप नर्व का कंप्रेशन थोड़ा कम होता है। और कई कबार हम लोग इसमें इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं। मैक्सिमम केसेस में नाइट स्प्लिंट इंजेक्शन, उनसे इम्प्रूवमेंट हो जाता है। सीवियर केसेस जिनमें कोई भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से रिकवरी नहीं हो पाती है, कंटिन्यूसली आप पेन से और सुनपन से परेशान हो रहे हो, उसमें हम छोटा सा चीरा लगाते हैं और उस नस को रिलीज करते हैं। छोटा सा ऑपरेशन होता है, लेकिन बहुत रिवार्डिंग ऑपरेशन होता है। इस सर्जरी से आपको इमीडिएटली, जस्ट सर्जरी के बाद में आपको इम्प्रूवमेंट वगैरह इमीडिएटली दिख जाता है, और बाद में कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती है। टिपिकली ये माइनर सर्जरी होती है, डे केयर में होती है, मतलब कि आप सुबह आओ, सर्जरी करेंगे, 2 घंटे बाद में आप घर चले जाओ। बहुत सेफ सर्जरी है, कोई ऐसे रिस्क की बात इसमें नहीं रहती है। इसमें बचाव कैसे करें? कि इससे बचाव कैसे हो, ये बीमारी ना हो, तो प्रिवेंशन के लिए आपको जो भी लोग फीमेल्स लोग होते हैं, या फिर
रिपीटेटिव रिस्ट का मूवमेंट होता है उनको टिपिकली फोकस करना चाहिए कि रिस्ट का ज़्यादा मूवमेंट वगैरह ना करे। अगर बहुत से जो आईटी प्रोफेशन वाले हैं माउस का यूज़ वगैरह करते हैं रेगुलरली, उसमें बीच में रेगुलरली ब्रेक लेते रहें, रेगुलरली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते रहें। टिपिकली एल्बो की एंड शोल्डर की और नेक की रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहें, उससे भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट प्रिवेंशन होने का चांसेस रहता है। डिकर्वेंट टेनोसाइनोवाइटिस क्या है? डिकर्वेंट टेनोसाइनोवाइटिस टिपिकली जो दो नस होती है, जो कि अंगूठे की नस होती है, उसमें सूजन वगैरह आ जाती है, उसकी वजह से अंगूठे में दर्द होने लग जाता है। आप कुछ भी सामान उठा नहीं सकते, बहुत सीवियर पेन होता है, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हाथ को काम में आप रेगुलरली डे टू डे एक्टिविटी में काम नहीं ले पाते। इसमें सूजन क्यों आ जाती है? क्या होता है टिपिकली जो अंगूठे की जो नसें होती हैं उनमें सूजन वगैरह आ जाती है। क्यों होता है? जो बार बार एक्टिविटी करते हैं, बार बार रिपीटेड मूवमेंट करते हैं, बहुत से रूरल एनवायरनमेंट में जो दूध निकालने का काम करते हैं उनमें भी ये इन्फ्लामेशन होने का, उसमें सूजन आने का बहुत चांसेस रहता है। तीसरी चीज़, यहाँ पे कोई चोट लग गई है उसकी वजह से भी नसों में सूजन आ जाती है और डिकर्वेंट टेनोसाइनोवाइटिस वगैरह हो जाती है। अदर चीज़, कभी कभार इसमें चोट लग गई है, कोई डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह, उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रोन रहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या रहता है? टिपिकली अंगूठे का मूवमेंट में आपको दर्द होता है, पेन होता है, अंगूठे को आप अंदर की तरफ नहीं कर सकते और पूरी मुट्ठी बंद नहीं कर सकते, इसमें सीवियर पेन होता है। और हम एक फिंगर टेस्ट भी होता है जिसमें अंगूठे को अंदर लेके कलाई को थोड़ा नीचे करने को बोलते हैं, उसमें आपको इंटेंस पेन होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि यहाँ पे आपके नसों में सूजन हो गई है, उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। यूजुअली इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होता है। आप हमारे पास में आते हो, टिपिकली हिस्ट्री वगैरह देते हो, उसी से ही उसकी डायग्नोसिस वगैरह हो जाती है। ज़रूरत पड़ती है तो कई बार हम इसका कलाई का एक्सरे करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, जिसमें कि जो नस जहाँ से सूजन वगैरह आ रही है वो अपने को पता चलता है। इसका इलाज क्या है? ट्रीटमेंट में इनिशियल स्टेज में यहाँ पे इसमें कुछ दवाइयाँ वगैरह होती है, कुछ स्पेशल टाइप का स्प्लिंट होता है वो हम देते हैं, जिसकी वजह से नर्व को थोड़ा रिलीज मिले, आराम मिले। और समटाइम्स हम इसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसकी वजह से अंदरूनी सूजन वगैरह कम हो और आपको आराम मिल जाए। रेयरली जिनमें इन तीनों चारों तरीके से आराम नहीं मिलता है तो हम लोग छोटा सा चीरा लगा के उसकी सर्जरी करते हैं। वो भी बहुत रिवार्डिंग सर्जरी है, डे केयर सर्जरी है, इमिडिएटली आपको रिलीफ मिलता है और ज़्यादा बहुत रिस्क फ्री सर्जरी होती है। इस बीमारी से कैसे बचाव करें? इसका प्रिवेंशन, ये क्यों ना हो बीमारी हो ना हो, इसके लिए आपको रेगुलरली कलाई की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, रिस्ट की एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहना है। एल्बो की और कंधे की एक्सरसाइज नियमित रूप से करते रहना है। अपना डायबिटीज़, थायराइड और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह उनका रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए और रेगुलरली अपने डाइटरी सप्लीमेंट वगैरह लेते रहना चाहिए। फिर भी अगर आप किसी भी टाइप से, किसी भी तरीके से आपको कलाई का पेन परेशान कर रहा है, नाइट में परेशान कर रहा है, डे टाइम में परेशान कर रहा है, काम करने में परेशान कर रहा है, तो आप जल्द से जल्द किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पोर्ट्स सर्जन उनसे कंसल्ट करिए, वो अपना आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह गाइड करें। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मनीष जी से कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।